नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे कि हम आरएस के पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों का कैसे पंजीयन करेंगे, परीक्षा फॉर्म कैसे भरेंगे, किन किन बातों की सावधानियां हमें इस पोर्टल पर रखनी होंगी। ठीक है, और यदि कोई बच्चा नहीं शो हो रहा है आपकी आईडी पे तो उसको कैसे लाया जाए, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आरएसके के साथ कैसे सिंक किया जाए, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, rskmp.in लिखकर सर्च करना है। जैसे आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपना आईडी, पासवर्ड, फिर इसके बाद यूज़र टाइप में गवर्नमेंट, प्राइवेट, जो भी आपका है ना यूज़र टाइप है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे कुछ नया इंटरफेस आपको दिखेगा पुराने इंटरफेस की तुलना में। यहाँ हमें करना क्या है कि जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन हमें मिल रहा है, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड स्टूडेंट, वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट ट्रैकर, स्टूडेंट डाटा सिंक विद एजुकेशन पोर्टल 3.0 और रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, यानी स्टेटस, किन विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन किया है और किन विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ये तमाम जानकारियाँ यहाँ से हमें मिल जाएंगी। तो चलिए, हम सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्कूल का यूडाइस कोड फिल हुआ रहेगा, और इसके बाद हमें क्लास का चयन करना है। क्लास का चयन करने के बाद शो पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सभी बच्चों की जानकारियाँ जो हैं वो प्रदर्शित होने लगेंगी। अब यहाँ पर हमें किसी एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, तो जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्शन ऊपर बटन बना हुआ है और राइट के आइकन बने हुए हैं, सही के निशान बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है उस बच्चे के सामने वाले राइट आइकन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने यूडाइस कोड, बच्चे की समग्र आईडी, ये सारी चीज़ें भरी हुई आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमें बच्चे का नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेनी है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है, ठीक है, क्लास चेक करनी है। यहाँ पे प्रवेश पंजी क्रमांक जो भी है वो फिल करना है। प्रवेश पंजी क्रमांक फिल करने के बाद बच्चा यदि विकलांग है तो CWSN का चयन करना है, अन्यथा की स्थिति में नहीं करना है, ठीक है। यदि विकलांग होगा, दिव्यांग होगा तो यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है ना CWSN कैटेगरी, वो ओपन हो जाएगा। तो किस प्रकार की उसको दिव्यांगता है वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे, और यदि नहीं दिव्यांग है तो हम नो पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद जेंडर बच्चे का यहाँ पे हम भरेंगे, चेक कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी क्या है बच्चे की, जो कि ऑटोमेटिक फ्रीज रहेगी, कैटेगरी को आप एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बच्चे के पिता और माता का नाम, उसके बाद बच्चे के माता पिता का मोबाइल नंबर, बच्चे का माध्यम क्या है वो भरना है। विषय का चयन करते समय आपको सावधानी रखनी है। फर्स्ट लैंग्वेज, यदि हिंदी मीडियम का छात्र है तो प्रथम भाषा हिंदी होगी, और यदि अंग्रेजी माध्यम का छात्र है तो प्रथम भाषा अंग्रेजी होगी। अब जैसे ही आप प्रथम भाषा का सिलेक्शन करेंगे तो बाकी सेकेंड लैंग्वेज और सब्जेक्ट 1 ये जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद थर्ड एडिशनल लैंग्वेज जो है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई भाषा का चयन नहीं है। थर्ड लैंग्वेज के रूप में बच्चे ने कोई भाषा नहीं ली है। कुछ बच्चे संस्कृत, उर्दू, मराठी आदि विषय लेते हैं तो वहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तमाम जानकारी हमारी आ जाएगी। अब ये जानकारी हम एक बार मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद हमें सिंपली वेरीफाई पर क्लिक करना है।
और यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो होगा कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद एस वेरीफाइड इट पर क्लिक करना है और जैसे ही हम एस वेरीफाइड इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओपन कर देंगे। अब जिस भी बच्चे का हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो ग्रीन कलर से दिखने लगेगा और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो सिंपली आपके सामने व्हाइट बटन व्हाइट इंटरफेस में दिखेंगे और उनके सामने डिलीट का ऑप्शन भी आएगा। ध्यान रखिए, यदि कोई बच्चा आपकी विद्यालय में नहीं है तो उसे आप सिंपली क्या करेंगे, या तो रिमूव कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में जैसे आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 से सिंक करेंगे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है सिंक वाला, यहाँ पे सिंक करेंगे तो जो बच्चे जिस क्लास में हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एड स्टूडेंट का भी ऑप्शन है। यदि कोई बच्चा आपके यूज़र आईडी में, लॉगिन आईडी में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चे की समग्र आईडी डाल के शो पर क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी और उस बच्चे को हम ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन है वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट, तो जिन जिन बच्चों का आपने वेरिफिकेशन किया होगा वो वेरीफाइड स्टूडेंट लिस्ट पीडीएफ के रूप में यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा जो है स्टूडेंट ट्रैकर में आप बच्चे की समग्र आईडी डालकर ये पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा किसी अन्य विद्यालय में रजिस्टर्ड है या नहीं है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। स्टूडेंट ट्रैकर कैसे काम करेगा ये भी जान लीजिए। यहाँ पे समग्र आईडी हम डालेंगे किसी बच्चे की, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये बच्चा कहाँ पे है, किस स्कूल में है और किस कक्षा में दर्ज है। तो वहाँ पे हम उस स्कूल से संपर्क करके उस बच्चे को अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी हुआ होगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।